जय श्री महाकाल। दोस्तों फ्रेंड्स, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो अपन ने कल बात की थी उस बारे में अपन बात कर लेते। तो फ्रेंड्स, कल अपनी सिंपल सी एनालिसिस थी कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड जाएगी तो हम इस पॉइंट के ऊपर कॉल की पोजीशन लेंगे। गैप अप या गैप डाउन ओपन होगी तो हम सिंपल सा प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। तो कल की एनालिसिस के हिसाब से कोई ट्रेड बनी नहीं। प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे ये ट्रेड लग रही थी बहुत बेस्ट ट्रेड बनती मेरे हिसाब से, कि अगर मार्केट ने जिस तरह से ये वाला एक ट्रेड लाइन बनाई थी जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी, कि मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर निकल जाएगी तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। देखिए मार्केट ने क्या किया था, गैप अप ओपनिंग दी थी। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने ऊपर की साइड सस्टेन भी किया था, तो डायरेक्टली तो अपन कॉल की पोजीशन में इसमें ले नहीं सकते थे। अपन को चाहिए था थोड़ा सा एक अच्छा प्राइस एक्शन। मैंने वेट किया, देखा मार्केट ने अच्छा प्राइस एक्शन बना दिया है। ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रही है, बहुत देर तक मार्केट ऊपर रुक चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस मार्केट में बन चुके थे। अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर साइड ब्रेकआउट दे देती मार्केट तो कहीं ना कहीं अपन को बहुत अच्छे ऊपर की साइड के टारगेट मिल सकते थे। पुट में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने बोला था आपको कि 19,427 का सपोर्ट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती तो ये हमारा एसएल बन जाता। बट मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, डायरेक्टली इसको ब्रेक किया और कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आई, और बहुत तेजी से सेलिंग आई जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की जा सकती थी। तो मेरा तो क्लियर व्यू था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी ट्रेड लाइन के तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो अपन कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और ये सिंपल सी मेरी प्लानिंग थी, बट मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दी। कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए, जो ये वाला मूव आया है ना, इसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्केट में क्या हुआ, जैसे ये वाली ऊपर की साइड ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं की मार्केट ने और ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक कर दिया। मैंने आपको बोला था क्लियर कि मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहे उसमें तो कोई मनाही है नहीं, बट मेरी जो पर्सनल एनालिसिस बोलती है वो यही बोलती है कि देखिए मार्केट ने क्या किया, पिछले दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी, मार्केट ने ओपनिंग दी, बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दी। अगर मार्केट में सेलिंग आनी थी तो मार्केट में कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग होते से ही थोड़ी बहुत देर मार्केट ऊपर रुकती और डायरेक्ट सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती, प्राइस एक्शन बना के नीचे आना स्टार्ट कर देती। बट मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत देर तक अपने आप को ऊपर की साइड संभाला, फिर ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यू मार्केट नीचे की साइड बिल्कुल इंट्राडे लो तक ब्रेक नहीं किया था मार्केट ने। तो यहाँ पे अपनी क्या सोच रहना चाहिए, देखिए इस मूव को पहले भूल जाइए, इसको मत देखिए। बहुत सारे लोगों की इसमें क्या हो रहा होगा, रिग्रेट हो रहा होगा कि अरे यार मार्केट में इतनी अच्छी सेलिंग आई, मैं यहाँ पे ले लेता तो मुझे मजे आ जाते, मैं यहाँ पे ले लेता पुट की पोजीशन तो मजे आ जाते, इतना बड़ा मूव मिल जाता। फ्रेंड्स, पहले इस चार्ट को थोड़ा सा भूल जाइए यहाँ तक के, उसके बाद थोड़ी सी आप लर्निंग के लिए इस वीडियो को देखिए और लर्निंग के लिए इस मार्केट को देखिए। देखिए अगर अपन लॉस मेकिंग ट्रेडर है या नए ट्रेडर है ना, तो फ्रेंड्स इस तरह की जो मार्केट निकल जाती है, बहुत बार छूट जाती है, तो उन चीजों पे कभी भी रिग्रेट नहीं करना। क्योंकि हम यहाँ पे अभी जो ट्रेड कर रहे हैं या अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं, इस चीज में सीखने के लिए ये चीजें देख रहे हैं और सीखने के लिए अपन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि रिग्रेट नहीं करें, क्योंकि अगर आज आपने रिग्रेट कर लिया, अपने माइंड में अगर इस चीज को बिठा लिया कि मेरे हाथ से कल मार्केट छूट गई थी, ट्रेड छूट गई थी, तो ये जो ट्रेड छूटने का आपके अंदर एक डर बैठेगा। और कल जब मार्केट ओपन होगी तो आपको सबसे ज्यादा डर ट्रेड छूटने का लगेगा। देखिए रिटेल ट्रेडर दो चीजों से डरते हैं, दो तरह के लॉस से डरते हैं, है ना। एक तो एक किस चीज से डरते हैं कि एक तो लॉस होने से डरते हैं, है ना। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो लॉस से, और दूसरा वो किस चीज से डरते हैं कि ट्रेड नहीं छूट जाए। जो लॉस का डर रहता है ना, वो इसकी तुलना में ट्रेड नहीं छूट जाए इस वाले डर की तुलना में बहुत ही ज्यादा रहता है, कई गुना ज्यादा रहता है। लॉस हो जाता है तो उसका तो डर है ही सही कि लॉस नहीं हो जाए, लॉस नहीं हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा डर ये रहता है कि कहीं ट्रेड नहीं छूट जाए। और ये ट्रेड नहीं छूट जाए का जो डर है ना, ये फ्रेंड्स हमेशा क्या करता है, अपन को ट्रेड दिलवाता है जबरदस्ती की, जो हम लेना नहीं चाहते वो भी ये दिलवा देता है। क्योंकि डर के कारण अपन कुछ मतलब जानबूझ के हम चाहते नहीं है तब भी ट्रेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि ट्रेड नहीं लूंगा, ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन वो जो अंदर डर बना हुआ है कि अगर ट्रेड नहीं लूंगा और छूट गई तो क्या होगा, ये जो डर है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब अगर अपन सबसे ज्यादा कारण माने कि यार ट्रेड अपन क्यों कर लेते हैं ओवर ट्रेडिंग, तो वो कहीं ना कहीं इस डर के कारण ही कर लेते हैं, क्योंकि अपन को लगता है कि मार्केट छूट नहीं जाए। फ्रेंड्स, जब भी आपको अगर मार्केट में ट्रेड करना ही है और वास्तव में आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो इस डर को खत्म करना पड़ेगा कि ट्रेड नहीं छूट जाए। आपको ये सोचना है कि ट्रेड छूट जाएगी तो छूट जाएगी, वापस से मार्केट मौका देगी। मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है, मार्केट कल भी ओपन होगी। तो जब भी आपका मन अंदर से ये बोले कि ट्रेड कहीं छूट ना जाए, तो आपको एक सिंपल सा जवाब देना है कि ट्रेड छूटेगी तो छूट जाएगी, मुझे और भी मौके मिल जाएंगे। कोई ये जो आज मैं सोच रहा हूँ ये मेरी लास्ट ट्रेड नहीं है कि नहीं बस आज मैं लास्ट दिन ट्रेड कर लेता हूँ, आज मार्केट लास्ट दिन है मार्केट का, कल से मार्केट बंद हो जाएगी फिर मैं ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगा।
ये अपने दिमाग को बोलना है, तो दिमाग फिर इस चीज को कैप्चर करने लग जाएगा कि यार ट्रेड छूट जाएगी तो छूट जाएगी, कल फिर से मिल जाएगी, या फिर अभी 2 घंटे बाद फिर से मुझे मिल जाएगी, या अभी 10 मिनट बाद मुझे फिर से मिल जाएगी, ये ट्रेड छूटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का माइंडसेट रखोगे तो आपको क्लियर चार्ट दिखाई देगा। और अगर आप माइंडसेट ये रखोगे कि ट्रेड नहीं छूट जाए, ट्रेड नहीं छूट जाए, तो हर कैंडल पे कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेड मिल जाएगी कि मार्केट के ऊपर जाने लगी, कहीं ट्रेड ना छूट जाए, कॉल की पोजीशन ले ली, फिर नीचे आने लगी मार्केट, अगर नीचे जाने लगी तो ट्रेड नहीं छूट जाए, पुट की पोजीशन ले। इस तरह का माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना फ्रेंड्स, आपको हमेशा अपने सेटअप का इंतजार करना है। और अगर आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रही है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उस दिन के लिए ट्रेड छोड़ देना है। जबरदस्ती ट्रेड में घुसना मतलब कि अपनी कैपिटल को बिना किसी कारण से दांव पे लगाना और लॉस करना है, तो उस लॉस को अपन को बिना कारण से कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि अपने सेटअप पे करेंगे ना, तो उसमें कम से कम अपने को ये तो रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने बिना किसी कारण से ट्रेड की। और बस दिमाग में जिस दिन ये चीजें बैठने लग गई ना कि हाँ जो मेरा लॉस हुआ है वो किसी कारण से हुआ है, बिना किसी कारण से नहीं हुआ है, आपको जिस दिन ये चीज दिमाग में बैठ गई कि कारण से हुआ, तो बस फिर आप उन चीजों पे काम करने लग जाओगे। बहुत सारे लोग लगातार लॉस करे जाते हो, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, पर कभी भी उनको समय इस चीज का नहीं मिलता है कि जो मेरा लॉस हुआ है वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कि इस बारे में वो बात कर ले, या इस बारे में थोड़ा सा मार्केट पे चर्चा कर ले, मार्केट से खुद की ही चर्चा कर ले, मार्केट के सामने बैठ जाए कि यार मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ। इस बारे में बात करने की उनको फुर्सत ही नहीं रहती, बस हमेशा उनको फुर्सत ये रहती है कि कब मार्केट में कल ओपन हो जाए और कब मैं ट्रेड ले लूं। तो इस तरह की फ्रेंड्स कभी भी सोच नहीं रखना, आपको चीजों को बहुत ही क्लियर समझना है, सोचना है उन चीजों को, और उन ट्रेड को अपने दिमाग में बिठाना है कि मुझे ये वाला सेटअप बन रहा है मेरा, मैं उसी ट्रेड को ट्रेड करूंगा, बाकी मुझे चाहे कोई कुछ बोले मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये चीजें आपको अपने अंदर जरूर उतारना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब बात अगर अपन करें तो आज सिंपल सी बात है, मार्केट ने ऊपर साइड ब्रेकआउट नहीं दिया, कोई ट्रेड नहीं ली, तो अपना कम से कम देखिए ये मूव छूट गया तो छूट गया, लेकिन अपना लॉस तो नहीं हुआ ना। और जिस दिन आप लॉस को नहीं करना सीख गए कि हाँ हमारा आज लॉस नहीं हुआ, वो दिन अपने लिए एक प्रॉफिट के समान ही, क्योंकि अपन मान लो डेली लॉस कर रहे हैं और अगर एक दिन लॉस नहीं किया तो वो लॉस नहीं किया, वो पैसा तो बचा कम से कम, वो अपने को कल काम आ जाएगा। तो कम से कम अपन लॉस को तो कवर अभी बचाने की कोशिश करें कि अपना लॉस नहीं हो, प्रॉफिट तो बाद में हो जाएगा, पहले अपन जो लॉस कर रहे हैं उसको कम से कम करने की कोशिश करें। ये कोशिश करें कि मेरा लॉस ही नहीं हो, चाहे ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अपन मार्केट में बने रहेंगे। अगर लॉस करे जाएंगे, रोज करे जाएंगे, तो अपन मार्केट से बाहर हो जाएंगे, मार्केट अपन को निकाल देगी। कितना पैसा अपन लगा देंगे मार्केट में, एक समय तो ऐसा आ ही जाएगा जब फिर अपन बिल्कुल हार जाएंगे कि यार अब मेरे पास पैसे बचे ही नहीं, अब मैं तो ट्रेड करूँ ही नहीं, मैं मार्केट से हट जाता हूँ, मैं मार्केट में ट्रेड ही नहीं करता हूँ। तो इससे अच्छा है कि कम से कम लॉस करे, कम से कम ट्रेड करे, ट्रेड की संख्या कम कर दे तो लॉस भी कम होने लग जाएगा। और अगर ये चीज कम हो गई तो अपनी कैपिटल थोड़ी सुरक्षित होती जाएगी, सुरक्षित होती जाएगी, धीरे धीरे फिर मार्केट अपने आप समझ में आने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अनुभव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में। जैसे जैसे आप मार्केट को देखते रहोगे, समझते रहोगे, सारी चीजें आप कैप्चर करते जाओगे तो फिर आपको ये बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। लेकिन अभी अगर आप लॉस करते गए तो मार्केट फिर समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो लॉस आपको समझ में नहीं आने देगा, है ना। तो आज का जो मूव आया है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव था, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है पहले से कि हाँ इतना तेजी से मूव आ जाएगा। देखिए कल्पना कितनी की जा सकती है कि चलो ये मैंने जो ये आपको लेवल दिया था 19,427 का, कि इसके ब्रेक होने के बाद मार्केट ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे लो को ब्रेक कर देगी, थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, इतना कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक होने पे कोई ट्रेड ले तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये कर सकता है कि मार्केट गैप फिल कर देगी। अब इतनी एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर सकता कि बस इतनी देर से मार्केट यहाँ रुक रही थी और अब आके मार्केट इतना तेजी से गिर जाएगी। तो इस चीज पे बिल्कुल भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, खास करके कि अगर मार्केट ने विपरीत मूव दिया है तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाती है और फिर अपन ट्रेड भी नहीं ले पाते और प्रॉफिट भी नहीं ले पाते तो कहीं ना कहीं फिर रिग्रेट करते कि यार हमने सेटअप बनाया था और उस पर मैं ट्रेड नहीं ले पाया। और देखिए ऐसा नहीं है, ये तो मेरा सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर इसके ऊपर जाती और मैं ट्रेड नहीं लेता तो मैं रिग्रेट करता। बट अगर आपने कुछ एनालिसिस की थी, आपकी एनालिसिस ये बोल रही थी कि इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो मैं पुट लूंगा, इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो मैं पुट लूंगा और मैं टारगेट यहां तक करूंगा, और फिर भी आपने ट्रेड नहीं ली यहाँ पे, है ना। आपकी एनालिसिस थी ये कि मेरा इस तरह का ट्रेड रहेगी कि इसको जैसे ही ब्रेक करेगी पुट लूंगा, ये मेरा एसएल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत सोच रहे थे, हो सकता है आपकी सभी की एनालिसिस जो रहती है मार्केट में अलग अलग रहती है, किसी की भी बिल्कुल सेम नहीं मिल जाएगी कि सभी एक ही एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसी एनालिसिस की थी कि मैं इसके नीचे पुट की पोजीशन लूंगा, मेरा ये एसएल रहेगा, मेरा यहाँ तक टारगेट रहेगा, और फिर अगर आपने ट्रेड को नहीं ली डर के कारण, तो फिर कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट करने की जरूरत है कि यार मैंने बिल्कुल अच्छे से प्लान बनाया
बनाया था, सब कुछ सोचा था और सब मार्केट ने वैसा का वैसा ही किया, मार्केट इंट्राडे लो को ब्रेक कर रही थी, यहाँ पे पुट की पोजीशन भी बन रही थी, बट मैं नहीं ले पाया केवल डर के कारण, तो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा रिग्रेट करने की जरूरत है। और रिग्रेट भी क्या, उस पर थोड़ी सी विचार करने की जरूरत है कि मैंने क्यों नहीं ली, किस चीज का मुझे डर लग रहा था। जब मेरा सेटअप बन रहा था तो मुझे लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपने कुछ सेटअप बनाया है और उस पर ट्रेड बन रही है, डेफिनेटली बिना डरे बिना कुछ घबराए आप अपनी रिस्क के हिसाब से कम क्वांटिटी में ट्रेड लो, बट ट्रेड लो ताकि उससे आपको लर्निंग मिलेगी, है ना। तो लर्निंग के लिए अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको डर वैसे ही नहीं लगेगा। आप सोचो ही मत कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना है आज, या मुझे लॉस नहीं करना है, मेरा ज्यादा लॉस होना ही नहीं चाहिए। आप तो बस अपना सेटअप बना लीजिए और ये सोचिए कि मुझे सीखना है, तो सीखने के लिए आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करोगे तो डेफिनेटली फिर तो लॉस बड़ा होना ही नहीं है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे बड़ा लॉस नहीं करना, आपको बस सेटअप बनाना है। तो आपको सेटअप अपने आप ही छोटा लॉस बताएगा कि यार आपका ये सेल इतना बन रहा है, तो पर बस क्लियर हो गया कि अब मुझे यहाँ पे निकल ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा 500 1000 अगर आप एक लॉट में ट्रेड करोगे तो 1000 से ऊपर एसएल आप मार्केट को दोगे ही नहीं कभी भी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करने की जरूरत है। अब अपन कल की अगर एनालिसिस करें तो देखिए, मैं अभी इस पे ही देख रहा था, एनालिसिस ही कर रहा था, तो ये ट्रेड लाइन मैंने अभी ही बनाई है कि अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट मार्केट ने ये बनाया है और दूसरा पॉइंट ये बनाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया है, मतलब कि ये ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इसके हिसाब से अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो आज जो सेलिंग आई है ये बहुत ही तेजी से आई है और बहुत अनएक्सपेक्टेड सेलिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिग प्लेयर्स के द्वारा सेलिंग तो की गई है, ऐसा लग रहा है मार्केट में ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन पहले ही दिन में ये सोच लेते हैं कि अपन उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने बहुत दिनों तक यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, इसके बाद ब्रेकआउट दिया, ऊपर की साइड सस्टेन भी किया, पर सेलर यहाँ पे आ चुके हैं वापस से, और कहीं ना कहीं जहां पे मार्केट खड़ी थी फिर वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। तो इससे बायर का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे खत्म होते हुए दिखाई देगा, कम होते हुए दिखाई देगा। बायर यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट नहीं लेंगे जब तक कि मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर नहीं चली जाए, और सेलर जब तक इसके नीचे है ट्रेड लाइन के तब तक वो इंटरेस्ट लेंगे इसमें सेल करने का। तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल अगर मार्केट गैप अप हो जाए, और चांसेस भी लगते हैं ऐसे समय में जब मार्केट में लास्ट समय में इतनी तेजी से सेलिंग आती है तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स कल की आशा के साथ कि कल गैप डाउन मार्केट होगी पुट की पोजीशन ले जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ऐसे समय में बिग प्लेयर्स क्या करवाते हैं, गैप अप ओपनिंग करवा देते हैं ताकि जो लेके गए हैं पुट की पोजीशन वो यहाँ पे आकर के निकल जाए और फिर से वो नीचे लेकर आ जाएंगे। इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है जहां तक मुझे लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या अगर मान लिया जाए मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो बहुत अच्छी ट्रेड अपनी बन सकती है इसी ट्रेड लाइन के पास में। ट्रेड लाइन आप बना सकते हो, मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन बना रखी है, बहुत अच्छी ट्रेड लाइन है और बहुत अच्छे से काम कर सकती है। बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाए तो भी अपन ट्रेड से एग्जिट नहीं हो। तो मार्केट अगर ट्रेड लाइन के कहीं पास में ओपन हो जाती है और ये ट्रेड लाइन लगभग आपको 19,430 के नीचे नीचे ही आएगी, 19,430 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगी तो हम समझ लेंगे कि ट्रेड लाइन लगभग ब्रेक हो चुकी है। बट फिर भी आप सिस्टम में बना लीजिएगा तो ये आपको काम आएगी कि अगर इसके पास मार्केट ओपन होती है तो डेफिनेटली इसी ट्रेड लाइन के ऊपर 10 पॉइंट का एसएल लगा करके हम पुट की पोजीशन लेंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो अपना जो टारगेट रहेगा, टारगेट हमारा आज की क्लोजिंग प्राइस तक का रहेगा, मतलब लगभग 90 पॉइंट से 100 पॉइंट तक का टारगेट अपन को नीचे की साइड मिल सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देती है तो। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं देती है, फ्लैट ओपनिंग देती है, फ्लैट ओपनिंग में अगर मार्केट ऊपर की साइड जाती है तो देखिए अब मार्केट में इतनी तेजी से सेलिंग आई है तो फिर अभी यहाँ पे बाइंग करना तो थोड़ा सा रिस्की हो ही जाएगा। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर आए और इस ट्रेड लाइन के पास फिर से आ जाए। ट्रेड लाइन के पास अगर मार्केट आ गई, चाहे ये यहाँ से अगर धीरे धीरे आएगी तो यहाँ पे आ जाएगी, कहीं पे भी अगर जहां भी ट्रेड लाइन जिस पॉइंट पे अपने को मिलेगी उस पॉइंट पे अपन फिर से पुट की पोजीशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एसएल इसके ऊपर 10 पॉइंट का ही रहेगा, टारगेट यहाँ तक का रहेगा। तो ये फ्लैट और गैप अप के केस में अपने को ट्रेड लाइन के हिसाब से ट्रेड करना है। और अगर मार्केट डायरेक्टली फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड चले तो डायरेक्टली में तो मैं इसके लो को ब्रेक होने पे पुट की पोजीशन नहीं लूंगा, ना ही यहाँ पे लूंगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कभी भी मार्केट ऐसे यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है और यहाँ तक आ चुकी है और कल फिर ओपन होते से मार्केट इस तरह से इतना बड़ा गिर जाए, ये संभव नहीं लगता है। ये मतलब कि नॉर्मल मार्केट की जो गुण है वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब तक मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर दे फ्लैट ओपनिंग के बाद और थोड़ा रुकने के बाद, मतलब फ्लैट ओपनिंग हो जाए
मार्केट थोड़ा नीचे आए, फिर एक प्राइस एक्शन बना दे, ऊपर की साइड का प्राइस एक्शन बना दे और फिर नीचे आने लगे, जब भी अपने इस प्राइस एक्शन की लो को ब्रेक करे तब अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं। तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में एक ये आ जाएगा कि हाँ मार्केट में इतनी तेजी से सेलिंग आई थी तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना दिया है, अब वापस से नीचे जा रही है, तो तब अपन पुट की पोजीशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। 20 पॉइंट के एसएल के साथ अपना जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रह सकता है, मतलब कि 19,250-40 के आसपास का अपना नीचे की साइड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना नीचे की साइड की बात। अब मान लिया जाए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है ना, गैप डाउन ओपन में हम सीधे से प्राइस एक्शन का ही वेट करेंगे, बिना प्राइस एक्शन देखे हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक मार्केट अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बना दे तब तक मैं मार्केट को देखूंगा, वेट करूंगा। अगर ट्रेड बनेगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा अगर कोई अच्छा प्राइस एक्शन बना तो। ठीक है, तो ये हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम वही हाल बैंक निफ्टी के दिखाई दे रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए तो निफ्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। रोज अपन देख रहे थे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी, बट आज निफ्टी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही थी और बैंक निफ्टी क्या कर रही थी, नीचे जा रही थी। और यही कहीं ना कहीं निफ्टी को भी लास्ट में इसने नीचे की साइड ब्रेक करवाया है, क्योंकि ये कंटिन्यू नीचे नीचे आ रही थी और निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो ऊपर ही वो सस्टेन कर रही थी। तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी आज वीक दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें तो कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं, डेफिनेटली इसमें भी यही वाली ट्रेड लाइन बन रही है, बट ये बहुत ज्यादा दूर है, लगभग 400 पॉइंट के आसपास दूर है, ये 400-500 पॉइंट। तो इसको अपन अभी नहीं देखेंगे, इसको अपन अगले दिन देखेंगे, बट अभी के लिए क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस अपना 44,435 का। 44,435 से भी थोड़ा ऊपर लेते हैं, ये वाला स्विंग 44,468। अगर ये भी गैप अप ओपन होती है तो जिस तरह से अपन निफ्टी को देखेंगे, ये 200-250 पॉइंट गैप अप होगी तो निफ्टी भी अपनी 100 पॉइंट आसपास अपना जो ट्रेड लाइन है उसके आसपास गैप अप होगी। तो सेम ट्रेड इसमें बनेगी कि अगर इसके पास ओपन होती है तो इस वाली जो 44,468 का लेवल है इसके ऊपर 40 पॉइंट का ऐसा लगा करके इसमें भी पुट की पोजिशन ट्राई कर सकते हैं। ये 44,208 तक का अपन नीचे की साइड टारगेट रखेंगे इसमें। अब मान लिया जाए कि मार्केट गैप अप ओपन नहीं होती, फ्लैट ओपन होती है और डायरेक्टली ऊपर की साइड चलती है, तो ऊपर सेम निफ्टी जैसा काम है कि ऊपर की साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे आकर देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो पुट की पोजीशन लेंगे और टारगेट यही रहेगा। मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली अगर नीचे की साइड चलती है तो डायरेक्टली का मतलब ऐसा नहीं कि खुलते से ही नीचे निकले तो पुट की पोजीशन नहीं लूंगा मैं पर्सनली। अगर मार्केट क्या करे यहाँ से फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड का प्राइस एक्शन बनाएगी, फिर इसको अगर ये ब्रेक करेगी कहीं ना कहीं फिर से पुट की पोजीशन हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं 40 पॉइंट के एसएल के साथ। हमारा जो टारगेट रह सकता है वो 44,000 तक का साइकोलॉजिकल लेवल रह सकता है। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर 44,000 के भी नीचे मार्केट निकल जाती है तो फिर 43,800 तक का टारगेट अपन नीचे की साइड देख सकते हैं। तो ये सिंपल सी एनालिसिस रहेगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।